बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन थ्रेड एंड अटैक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट से। इसका इंट्रोडक्शन मतलब कि थ्रेड और अटैक्स से क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा टाइप देता हूँ इंफॉर्मेशन का कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी पर्सनल बंदे की, तो वो उससे लॉस होने से हमेशा उसकी कोशिश होती है कि मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो मेरा डाटा है वो लॉस ना हो, उस पर कोई किसी किस्म का कोई थ्रेट या कोई अटैक ना आए। अब इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, किसी कंट्री की हो सकती है, समटाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह उस पर जो अटैक्स और थ्रेट्स होते हैं वो इसको करते हैं कि उसके डाटा को लॉस करते हैं, उसको करप्ट करते हैं। तो कोई भी बंदा है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी यही कोशिश होती है कि हमारा जो डाटा लॉस है वो ना हो। देन वी हैव थ्रेड्स। थ्रेड की तरफ चलते हैं कि थ्रेड्स क्या है। अ थ्रेड इज एन इलीगल एक्टिविटी दैट कैन डैमेज इंफॉर्मेशन सच एज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा करप्शन। अब थ्रेड एक ऐसी किस्म की एक्टिविटी है जिसमें कि डेटा आपका या इंफॉर्मेशन है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है। अब थ्रेड हमारे पास होता है एक्सीडेंटल और इंटेंशनल थ्रेड। एक्सीडेंटल थ्रेड से क्या मतलब है? एक्सीडेंटल थ्रेड से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बाय नेचर या किसी ऐसी वजह से आपका डाटा लॉस हो जाता है, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है, जिससे मतलब कि आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो एक्सीडेंटली फॉर एग्जांपल आपसे गलती से उसमें डैमेज आ गया, गलती से आपसे लॉस आ गया, या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, या कोई कह लें कि जो हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है उससे कोई डाटा आपको लॉस हुआ है, वो गई एक्सीडेंटल थ्रेड। इन इंटेंशनल थ्रेड कि समवन ट्राइज टू डैमेज योर इंफॉर्मेशन, कि कोई थर्ड पर्सन, उसका मकसद ही, उसका मिशन ये होता है कि आपके डाटा को नुकसान पहुंचाए, उसे डैमेज करे। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें देखिए, हमने थ्रेड किया और थ्रेड किस तरह के होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अटैक पे। अगर मैं अटैक की बात करूँ तो अटैक भी एक थ्रेड की ही किस्म है, जिसमें कोई बंदा एक कांस्टेंट डैमेज या मतलब एक डेंजर होता है जिसकी वजह से हमारा जो है इंफॉर्मेशन होती है, सिस्टम उधर लॉस हो जाता है। इसकी मैं स्लाइड बताता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट अटैक्स, आई जस्ट से दैट आल्सो पार्ट ऑफ थ्रेड बट डेफिनेटली विद सम डिफरेंसेस। मतलब थ्रेड और अटैक में थोड़े से हमारे पास डिफरेंसेस हैं। अब हमारे पास अटैक क्या है? अटैक हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक रिलीज ऑफ कंटेंट, ट्रैफिक एनालिसिस, और एक्टिव अटैक मैस्कुलेट, मॉडिफिकेशन, मैसेज, रिप्लाई एंड डिनायल ऑफ सर्विसेज। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल में बताता हूँ। पैसिव अटैक हमारे पास क्या होता है? देखिए, पैसिव अटैक ये होता है कि फॉर एग्जांपल जुल्करनैन और मैं, या जुल्करनैन या और दो बंदे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो थर्ड बंदा जो बीच में इन्वॉल्व होगा वो जस्ट आपकी देख रहा होगा कि आपकी कन्वर्सेशन क्या हो रही है, मतलब कि आपको अटैक नहीं करेगा, जब जस्ट आप पे उसकी नज़र होगी। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें है बॉब एंड अलाइस, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और थर्ड बंदा है ये क्या कर रहा है? ये जस्ट देख रहा है कि इनकी ट्रैफिक एनालिसिस देख रहा है, ये देख रहा है कि ये लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये आपका डाटा चोरी नहीं करता, जस्ट इसकी आप पे नज़र होती है। फिर हमारे पास आता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में हमारे पास 4-5 किस्म की चीज़ें आती है। मैस्कुलेट। मैस्कुलेट से क्या मतलब कि देखें, अभी बॉब और अलाइस दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो थर्ड बंदा है वो अलाइस की या बॉब की आईपी या मतलब उसकी आईडी हैक करके या उसकी आईडी अपने पास लेके कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब थर्ड दूसरे बंदे को नहीं पता होगा कि वो उसकी आईडी है तो वो मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब कि अलाइंस अब यही समझ रहा होगा मेरे से बॉब बात कर रहे और बॉब यही समझ रहा होगा मेरे साथ अलाइंस बात कर रहे हैं, बट जो थर्ड बंदे हैं उनकी आईडी चोरी करके वो खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर मॉडिफिकेशन हम ऐसे, फॉर एग्जांपल आप दो कम्युनिकेट कर रहे हैं, थर्ड बंदा आता है उसमें अटैक करता है और मॉडिफिकेशन करके मैसेज भेजते हैं। फॉर एग्जांपल बॉब ने मैसेज भेजा और अलाइंस तक पहुँचते पहुँचते थर्ड बंदे ने उसको मैसेज को मॉडिफाई करके सेंड कर दिया। तो अलाइंस तो यही समझ रखो कि मेरे पास जो ओरिजिनल मैसेज है वही आया। देन इसमें आता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ PIA के एयर टिकट बुकिंग की, एक जस्ट एग्जांपल के लिए। तो फॉर एग्जांपल उनका क्राइटेरिया है कि हमारे पास 1 मिनट के अंदर अंदर हम 10,000 बंदों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो जब उस टाइम पे 1 मिनट के अंदर वो 10,000 बुकिंग करते हैं और उस टाइम पे हमारे पास ट्रैफिक बढ़ जाती है,
10,000 से हम कहते हैं 20,000 हो जाती है या 1 लाख हो जाती है। जब ट्रैफिक इंक्रीज हो जाती है तो वो अपनी सर्विस देने से कासिर हो जाता है, मतलब कि उसकी जो सर्विसेज है वो नहीं होगी, भी इससे उनका अटैक होगा। या मतलब कि हैकर्स क्या करते हैं कि एक या जो अटैक भेजते हैं वो एक फेक ट्रैफिक भेज देते हैं कि मतलब ये भी एक किस्म के अटैक के चक्कर में। और बात करते हैं कि आजकल प्रेजेंट थ्रेड और अटैक के बारे में। देखिए 2015 से 20 तक मतलब कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको देखने की कोशिश की कि हम इससे बच सकें, और गवर्नमेंट्स भी हैं वो भी इस पे लॉज एंड ऑर्डर्स जारी करते हैं कि अब किसी बंदे का कोई भी डाटा चोरी करना या हैक करना वो हमारे पास एक आजकल इलीगल काम है। तो इस तरह ये है कि इन प्रेजेंट ईयर्स मैनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग टू एलिमिनेट दीज इश्यूज सो फार वी डूइंग सो नाउ वी हैव लॉज अबाउट दीज एजेंसीज इश्यूज आर डूइंग देयर जॉब वेल टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज, but still we have to do some extraordinary things to complete eliminate these issues. Hopefully in coming year we will able to get over it. मतलब है कि अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं, हमें आने वाले वक्तों में ये चाहिए कि हम इसके बारे में और काम करें और इसको चीज़ को एलिमिनेट करें। फ्यूचर की क्या बात है, देखें कि हमारे पास इंटरनल थ्रेट होते हैं और एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं। इंटरनल थ्रेट के मतलब कि जो भी बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और एक्सटर्नल थ्रेट के बाहर से कोई थर्ड पार्टी जो है ये थर्ड बंदा उसे अटैक करे। एक्सटर्नल अटैक को तो बचा सकते हैं, पर इंटरनल अटैक को हमें चाहिए कि उसे हमने बचाने की जरूरत है। एज आई थिंक अबाउट थ्रेट, द एक्सटर्नल थ्रेट्स कैन बी एलिमिनेटेड इन फ्यूचर विद सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स, बट नॉट टू एलिमिनेट इंटरनल थ्रेट। वी शुड यूज एजुकेशन ऑफ पीपल एज अ वेपन सो अंडरस्टैंड देयर ड्यूटी एज वेल। मतलब ये कि हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि ये इलीगल काम है और बाशऊर जो कौम है वो इससे बचेंगे। इसके बाद है कि कंक्लूजन, मोर एवर इन ऑर्डर टू सिक्योर सिस्टम इंफॉर्मेशन ईच कंपनी शुड एनालाइज द टाइप ऑफ थ्रेट एंड अटैक वी विल फेस। मतलब कि अपने टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ कि हमें चाहिए कि अपने सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करें और उस पर एनालाइज करें कि हमें किस तरह से बचा जा सकता है। एंड ऑल्सो फोर्स ऑफ नेचर मोस्ट डेंजरस दैट डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल लाइफ लॉस स्टोरेज। Use of an organization must implement control to damage and prepare worst case scenario। मतलब अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो से देखना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम ये काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह के अटैक्स भी आ सकते हैं कि प्री प्लान उनके पास स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए इसके हवाले से। तो रेफरेंस ही मैंने ये 2 वेबसाइट से इनके थ्रू रेफरेंस किया और मैंने एक बुक रीड की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, एडम सी चैंपियन की। तो मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा कि हमने पहले देखा हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या था, फिर हम आए कि थ्रेड्स के बारे में हमने पढ़ा, देन वी हैव अटैक्स। अटैक का थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया और देखा कि हमारे पास एक्टिव और पैसिव अटैक्स का ओवरव्यू। फिर हमने देखा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में कि हमारे पास प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में, क्योंकि जैसे जैसे अभी लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं इस चीज़ का हमारे पास जो है अटैक ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये अटैक और थ्रेट आने वाले वक्तों में ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी से प्री प्लान है। तो ये था मेरा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।